तो मॉड्यूल 1 में पहला लेक्चर तो ये था। इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें तो बस यही था डिजिटल वगैरह क्या होता है, ठीक है। ये था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था। इसमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में ये बताया था कि इसमें इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू होता है और मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है। ये वॉन न्यूमैन था, ठीक। के बाद कंप्यूटर, इसमें ये था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर डिजाइन में क्या अंतर होता है, ये सब देख लेना, स्लाइड में गिवन होगा, ठीक अरे है। यार ये बस ये सब क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो सिंगल वो कौन से थे, हाँ, ये सब तो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री तो जो चाहिए रिजल्ट इसमें। है। बस इसको बस और एक बार पढ़ लेना यार, बस इसी 1 हिसाब से सेकंड पढ़ना लगेगी ना। इसको पढ़ने में, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद ये चीज तो पता ही है, देखो ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर आर्किटेक्चर आता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आर्किटेक्चर आता है, फिर सिस्टम प्रोग्राम्स होता है, उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है ये सब चीजें तो। अरे मेन से आ गया तो IEEE और ये सब जो थे लेक्चर 1 खत्म, बाद वाले। लेक्चर 1 इतना ही है, ठीक है। अब लेक्चर 2 पे चलते हैं। ओके सर। खुल जाओ ये। अब आता है शायद नंबर सिस्टम टाइप, इसके बाद ही है। देखो वॉन न्यूमैन वाले में और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में अंतर ये है कि वॉन न्यूमैन में जो था हमारे पास इनपुट भी था, आउटपुट भी था, मेमोरी भी थी, सीपीयू के अंदर सीयू और एएलयू भी था, लेकिन वॉन न्यूमैन में हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं थी, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज भी आ जाती है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर में, ठीक। ये अंतर होता है, याद रखना कि वॉन न्यूमैन में हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क और एसएसडी वगैरह नहीं थे, ठीक है। ठीक है। A bus interconnecting all the components of the computer is usually called a system bus। देखो सिस्टम बस मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, पता ही होगा, मैं दोबारा नहीं बता रहा। सिस्टम बस याद है ना, मतलब सर्किट के अंदर ही जो वायर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद सीपीयू क्या होता है, मेन मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, ये सब तो पता ही है, हटाओ। लेक्चर 2 भी खत्म, लेक्चर 3 पे चलते हैं। सिस्टम बस ये भी तो क्या कुछ ऐसा। अरे नहीं, ये तो मेमोरी वाली खुल गई, सॉरी। अब देखो इसके बाद नंबर सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जो भी नंबर का बेस होता है, जैसे हम बाइनरी नंबर की बात करते हैं तो 2 बेस होता है, डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो 10 बेस होता है, तो इसको बेस या फिर रेडिक्स बोला जाता है, ठीक है। 2 और 10 जो है वो बेस या फिर रेडिक्स होगा। डेसिमल मतलब हम 10 डिस्क्रीट वैल्यूज यूज करते हैं, बाइनरी मतलब हम 2 डिस्क्रीट वैल्यूज यूज करते हैं, ऑक्टल में 7 यूज करते हैं और हेक्साडेसिमल में 16। तो बताइए, सिंपल सी चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए, हम 2 से डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता, और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो हमें बाइनरी नंबर मिल जाता है, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल के लिए 2 की पावर लिखते जाते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से, ठीक है। बताइए, आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद डेसिमल टू एक डेसिमल से मेमोरी किसी वाला भी, करवाने के बाद वो बता देना फॉर्मूले जितने भी हैं। हाँ ठीक है, कैसे यूज देखो करते हैं। ठीक ठीक, देखो कि डेसिमल से किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उस सिस्टम के नंबर से डिवाइड करते जाओ, जैसे 8 ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। और ऑक्टल टू डेसिमल करना है तो उसकी पावर 8 की पावर करते जाओ, ऐसी हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक है। आता ही है ये सब तो लेक्चर 3 खत्म हुआ, लेक्चर 4 पे चलते हैं। वैसे भी कुछ भी हो जाए तुम यूज तो कैलकुलेटर ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखो होता क्या है कि बाइनरी कोडेड ऑक्टल का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास ऑक्टल नंबर होते हैं उसमें हम 3 मतलब 0 से लेके 7 तक होता है, ठीक है। तो 0 से लेके 7 तक की वैल्यूज हो सकती हैं एक ऑक्टल में, एक ऑक्टल बिट से, एक ऑक्टल बिट से हम 7 वैल्यूज शो कर सकते हैं, है ना। 1 से लेके 0 से लेके 7 तक, मतलब टोटल 8 शो कर सकते हैं 0 से लेके 7 तक, ठीक। तो 0 से लेके 7 तक की वैल्यूज लिखने के लिए हमको बाइनरी की कितनी बिट्स लगती हैं, 3, है ना। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8,
तो बाइनरी की हमारे पास 3 बिट्स लगती हैं, तो इसी को बाइनरी कोडेड ऑक्टल बोलते हैं कि एक बाइनरी डिजिट को हम जब बाइनरी में एक ऑक्टल डिजिट को जब हम बाइनरी में लिखते हैं तो हमें 3 बिट्स लगती हैं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे देखो मेरे को जैसे ये मेरे पास ऑक्टल नंबर है, इसको मेरे को बाइनरी में करना है 742, तो एक बिट के लिए कितने, एक ऑक्टल बिट के लिए कितने बाइनरी लगेंगे? 3। तो 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा? 0 1 0। ठीक है, 4 के लिए भी 3 लगेंगे क्योंकि एक बिट है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा? 1 0 0। 7 के लिए 1 1 1 लिखूंगा। ठीक है, तो मेरा बाइनरी ये बन जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद ये क्या है, ये भी मतलब बेस 2 से 8 में करने के लिए 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, आता ही होगा 3-3 का, जैसे ये नंबर है तो 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, और लास्ट वाला अगर 2 बच आखिरी में गया तो ऐड उसके कर आगे देते 0 हैं लगा 0। देंगे। ठीक है, और फिर इसको हम पता है। क्या लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे 6, इसको हम लिखेंगे 4, इसको हम लिखेंगे 2, तो 2 4 6 हो जाएगा ऑक्टल में। ठीक है, 2 4 6 ऑक्टल में हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ। बाइनरी कोडेड हेक्साडेसिमल में देखो, हेक्साडेसिमल में कहां से कहां तक वैल्यू शो होती है? 0 से लेके 15 को हम f लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितनी हुई टोटल? 16 वैल्यूज हुई। तो 2 to the power 4 is equal to 16, तो हमें बाइनरी की 4 बिट्स लगेंगी, तो मैं 4 बिट्स यूज करता हूँ एक हेक्साडेसिमल के लिए। ठीक है, तो जैसे मेरे पास 3D9 है, 3D9 है। ठीक है, और ये हेक्साडेसिमल में गिवन है, तो 9 को लिखने के लिए 4 बिट्स लगेंगी, तो 9 कैसे लिखेंगे? 1001। डी कैसे लिखेंगे? 1101। देखो डी क्या होगा? 9 तक तो नॉर्मल वैल्यूज, 10 ए से शो होगा, बी होगा 11, सी होगा 12 और डी होगा 13। तो ये जो डी है ये मेरा 13 है। ठीक है, तो 13 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? ऐसे। 3 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? ऐसे। 4 बिट्स यूज होंगे। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ता। ये भी वही है कि अब मेरे को बाइनरी से 16 बाइनरी सॉरी बाइनरी से 16 करना है, तो मैं 4-4 के ग्रुप बनाऊंगा, और अगर नहीं होंगे ग्रुप तो मैं लास्ट में 0 ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, ऑक्टल। हाँ देखो, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करने के लिए मेरे को अगर ऑक्टल गिवन है तो पहले मेरे को इसको बाइनरी में करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं हो सकता, पहले तुम्हें बाइनरी में करना पड़ेगा। बाइनरी के देखो 3-3 के ग्रुप बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल से कर रहे हैं बाइनरी, तो 3-3 के ग्रुप बनेंगे, और फिर बाइनरी से हमको अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो हम क्या करेंगे? 4-4 के ग्रुप बनाएंगे। देखो ये एक ग्रुप ये बनेगा, 4 के ग्रुप, दूसरा ग्रुप ये बनेगा, और लास्ट ग्रुप ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा ई, और ये भी हो जाएगा ई। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ रहा हूँ। समझ गया। खत्म। आगे 5th लेक्चर में चलते कॉम्प्लीमेंट आएंगे शायद। शक्ल का कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्स में क्या है कि हमें सब्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको इजी करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स के केस में। तो इसको हम कैसे करते हैं कि 2 तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होता है। ठीक है, एक तो होता है कि जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वही कॉम्प्लीमेंट, जैसे हम अगर डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो एक तो डेसिमल सिस्टम के लिए 2 तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। एक तो टेंस कॉम्प्लीमेंट्स होगा, जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वही वाला कॉम्प्लीमेंट, और उससे एक कम, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके 2 कॉम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, टेंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, एक तो टूज कॉम्प्लीमेंट और एक वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो सिस्टम होता है वो वाला कॉम्प्लीमेंट और उसका -1 कॉम्प्लीमेंट उसमें यूज होता है। ठीक है, तो टेंस डेसिमल में क्या यूज होगा? टेंस और नाइन्स, बाइनरी में टूज और वंस, ऑक्टल में 8 और 7। ठीक है, इस तरह से होता है। नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाया था। देखो, when the value of r is 10 it is termed as tens and nines complement. ठीक है, when the r is 2 it is termed as twos and ones complement. ठीक, आगे बढ़ता है। मैं 8 और 7 का पढ़ा दिए हुए, मैं कहाँ था क्लास में? अरे नहीं, 7 का नहीं बताया, 7 का नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ तो एक्स्ट्रा कि जो भी हम सिस्टम यूज होता है वो वाला नंबर और उससे एक -1। ठीक है, ठीक है। तो देखो कि अभी हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है तो मेरे को क्या करना है? मेरे को 5 4 6 7 0 0 से 1 2 3 8 9 माइनस करना है। ठीक है, तो क्या है इन जनरल, अलग अलग है वो, अलग हाँ अलग है। मतलब ये अलग अलग है, सॉरी
मेरे को क्या करना है कि इनका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि 9 मतलब पहले तो मैं उस नंबर को लिख लूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग सबको सारी डिजिट्स को 999 करके लिख लूंगा, ठीक है, और फिर माइनस कर दूंगा। तो ये जो है ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगर 1st कॉम्प्लीमेंट okay. निकालते तो हम क्या करते 1 1 1 1 1 से माइनस करते, ठीक है। सॉरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10th कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है 9th कॉम्प्लीमेंट जो निकाला उसमें +1 कर दो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला +1 कर दो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ू। बड़ो भाई बड़ो देखो अब इसमें क्या है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ अनसाइंड नंबर यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है देखो ये मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है कि ये है, इसमें से मेरे को ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे को जो भी सब्ट्रैक्ट करना है उसको मैं उसका मैं 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लूंगा और उसको फिर इस वैल्यू में ऐड कर दूंगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्स यूज करने का फंडा यही है कि जो हमारा एडिशन होता है वो इजी होता है बजाय सब्सट्रैक्शन के, ठीक है। एडिशन करना आसान होता है। तो कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से जो मेरी नेगेटिव वैल्यू है उसको मैं अल्टीमेटली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लूंगा और लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरे को इसका पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो देखो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ये ठीक है। इसमें मेरे को 0 ऐड इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे पास 5 डिजिट का था नंबर, लेकिन ये 4 का ही था सिर्फ। तो मेरे को इसीलिए इसको 5 बनाने के लिए 0 ऐड करना पड़ा और यहाँ पे भी मैंने 5 9s यूज करे हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकल गया और इसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो देखो मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद जो अगर एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है एंड कैरी उसको तो हटा दो, ठीक है। और एक एंड कैरी मतलब ये एंड कैरी होता है, जो 1 होता है। ये जो 1 एक्स्ट्रा आया है मतलब देखो 5 डिजिट का था, तो ये जो एक्स्ट्रा एक आया है ये एंड कैरी होता है। तो अगर एंड कैरी आया लास्ट में प्लस कर दो, उसको ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा नहीं आता तो क्या करते हैं हम लोग? अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं करते। अगर ये तो एंड इसका कैरी 9th कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालते हैं क्या दोबारा से? एक मिनट, मैं भूल गया यार। ये है कि देखो अगर एंड कैरी आया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एंड कैरी आया है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है। तो बस मैं इसको ऐड कर दूंगा और ये मेरा पॉजिटिव फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस ये है, इसमें क्या है कि इसमें मेरे को छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है, ठीक है। तो मेरे को जो भी माइनस करना है उसका 9th कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड किया तो लास्ट में ये, इसमें कोई एंड कैरी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये नेगेटिव आया होगा, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं दोबारा से 9th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ठीक है। तो दोबारा से 9th कॉम्प्लीमेंट आएगा और ये आ जाएगा, ठीक। ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10th कॉम्प्लीमेंट वही चीज करनी है कि छोटा नंबर को माइनस करना है बड़े नंबर से, ठीक है। तो बड़ा जो नंबर है उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें +1 कर दो ताकि वो 10th कॉम्प्लीमेंट बन जाए, ठीक है। हमें 10th कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करना है तो मेरे को 10 कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा उसका। तो मेरे को +1 करना पड़ेगा 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसमें +1 कर दिया, 10th कॉम्प्लीमेंट बन गया और 10th कॉम्प्लीमेंट को मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई एंड कैरी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है। तो अगर अरे सेम है, बस उसमें प्लस कर दिया हमने देखो स्टार्टिंग में। मतलब अगर एंड कैरी आता है तो चाहे वो 9th कॉम्प्लीमेंट हो चाहे 10th कॉम्प्लीमेंट हो, अगर एंड कैरी आया है इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव आया होगा लास्ट में रिजल्ट। और अगर एंड कैरी नहीं आया है इसका मतलब वो नेगेटिव आया होगा। हमें दोबारा से 9 से भी 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो 9th कॉम्प्लीमेंट में क्या था, जो हमारे पास एंड कैरी आया था उसको हमने ऐड कर दिया था, ठीक है, ताकि वो 10th इसमें नहीं कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। कन्वर्ट हो सके, ताकि वो 10th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे 10th कॉम्प्लीमेंट में हमने पहले से ही +1 करके चलाया, तो हमें दोबारा से यहाँ पे +1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे जो 1 एंड कैरी आया था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही +1 कर दिया, ठीक है। 9th के केस में हमने पहले +1 नहीं किया था, याद है ना। समझ गए कि यहाँ पे डिस्कार्ड क्यों समझ किया। गया, तो लास्ट में रिजल्ट ये आ समझ गया, गया। ठीक है। अब छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हैं। तो बड़े नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ये आ गया, ठीक है। फिर उसको ऐड कर ऐड दिया, करा। ऐड करने के बाद ये आया। अब क्योंकि यहाँ पे कोई एंड कैरी नहीं है, इसका मतलब ये रिजल्ट मेरा नेगेटिव आया होगा। तो इसका मेरे को पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसका दोबारा से 10th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो देखो पहले यहाँ पे 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला और +1 कर दिया ताकि 10th कॉम्प्लीमेंट निकल जाए और फिर ये मेरा लास्ट में फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक। माय गॉड, ठीक है।
ये हो गया 10th कॉम्प्लीमेंट 9th कॉम्प्लीमेंट खत्म। अब अगले लेक्चर पे चलता है। मैं स्टेप्स मैंने कंफ्यूज हो जाऊं। देखो अब ठीक अच्छा है यार। रुक जाओ देख, बस ये याद रखना है कि अभी जो भी था कि अगर अभी हमने 9 और 10 की बात की है सिर्फ, ठीक है। तो अगर एंड कैरी आता है, एंड कैरी आने का मतलब है पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा, ठीक है। और पॉजिटिव रिजल्ट अगर आया है तो हमें कुछ नहीं नाइन्थ में करना। प्लस कर देंगे 1। नाइन्थ में बस देखो, नाइन्थ में हमने एंड कैरी को प्लस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें इसको टेंस में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट एक +1 करना पड़ता है ना, इसीलिए हमने एंड कैरी को प्लस कर दिया। हाँ, लेकिन टेंस के केस और में ये इसमें पहले कर चुके थे हम। पहले ही कर चुके थे, तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि ना इसको टेंस करना है तो ऐड करना पड़ेगा, मतलब लास्ट और में। अब नेगेटिव अगर आता है तो उसका एंड दोबारा कैरी 9 नहीं कर आता देते है, हैं। हाँ अगर एंड कैरी नहीं आता है, एंड कैरी नहीं आया मतलब नेगेटिव रिजल्ट आया होगा। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आया है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर हम 9 की बात करेंगे तो उसको बस 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल के छोड़ दो। अगर 10 की बात चल रही है तो 10 कॉम्प्लीमेंट निकाल के छोड़ो, ठीक है। छोड़ बस दो। समझ गया। ठीक। सही है। अब इसके बाद कौन सा है? बाइनरी ऑपरेशंस है ना। 1 और 2 आया 6 होगा। 6 था क्या? 1 और 2 आया होगा। हाँ। लेक्चर 6 है ना। हाँ लेक्चर 6 है। देखो तो इसमें भी यही चीज है कि अब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम डेसिमल की बात कर रहे थे, अब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। तो बाइनरी में वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? 1 1 1 1 से माइनस करते हैं, ठीक। तो या फिर इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि बस वो कर दो, क्या कहते हैं, 1 को 0 से चेंज कर दो और 0 को 1 से चेंज कर दो, एक ही बात है। या तो 1 1 1 से माइनस कर दो या फिर एक्सचेंज कर दो, ठीक है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये आ गया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ता है। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के +1 कर दो, टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास देखो ये छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका ये आ गया, ठीक है। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट को हमने दूसरे ऑपरेंड के साथ ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे एंड कैरी आया। एंड कैरी का क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव आई होगी वैल्यू। 9th में भी तो यही था, 9th और 10th में भी तो यही था कि अगर एंड कैरी आया तो वैल्यू पॉजिटिव आई होगी। लेकिन हमने क्या किया था, 9th के केस में हमने ऐड कर दिया था। ऐसे ही हम वंस के केस में करेंगे। वंस के केस में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और लास्ट में जो वैल्यू आ गई वो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। समझ में आ गया? 9th में और 1 में मतलब एक माइनस करने के बाद, अगर एंड कैरी मतलब डेसिमल की बात करें तो 9th में, और बाइनरी की बात करें तो 1 में, इन दोनों में अगर एंड कैरी आता है तो पॉजिटिव, और एंड कैरी को प्लस करना पड़ता है ताकि ये टेंस में कन्वर्ट हो सके और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो, टूज में कन्वर्ट हो सके, ठीक। आगे बढ़ता है। देखो अब इसमें हम छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं बड़ी वैल्यू से, ठीक है। तो जो भी बड़ी वैल्यू है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया, रिजल्ट ये आया। कोई एंड कैरी नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव रहा होगा। तो इसका दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्योंकि हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट सेम चीज, जो भी वैल्यू है माइनस किया, एंड कैरी आया। एंड कैरी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा, पॉजिटिव रिजल्ट है, और तो हम इसे डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये पहले से ही टूज है, ठीक है। तो डिस्कार्ड कर देंगे और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ता है। इसमें क्या है कि बड़ी वैल्यू को छोटी से माइनस कर रहे हैं, जो भी माइनस है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ऐड कर दिया, रिजल्ट ये आया। इसमें कोई एंड कैरी नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव रहा होगा। पॉजिटिव करने के लिए हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। वही सेम है यार, बस 1 9 और 1 में डिफरेंस है, बस और क्या। अब यहाँ से अनसाइंड की बात हो रही है, ठीक है। अभी तक जो हमने किया वो अनसाइंड था, ठीक है। अनसाइंड ही था वो। अब इसको वेट,